हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की, 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से हम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्टी की। सारे हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे, हम लोग सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वाज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा कैरेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया। तो उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो ऐसे मनाली से सड़क के उतरते हैं आप तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर गया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर वाले पे चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया? तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। अच्छा, अविनाश के पास उसका नंबर भी नहीं था उस लड़की का। पर ठीक है, तो नॉर्मल है, हो सकता है मिला दिया उसने, क्या पता पड़ता है। बट उस दिन के बाद से ना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे, ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब नुकसान होना, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है। ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसे कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात है, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था। तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वो भी हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, क्या हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते हैं, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देखेंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे, अविनाश को सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल। तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी? तो बोलता नहीं भैया, हमने कभी भूत नहीं देखे। तो बोलते यार तू राजस्थान हुए, तूने भूत ही नहीं देखे? तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँ कहीं पे। तो हम ऐसे उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ आते पहले गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है? बोला नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकते हैं। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो फ्लैट है ना, इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस। अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज़ कर रहा है और एक्स्ट्रा आवाज़ कर रहा है ये। बिल्कुल होगा यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा, उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था, उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था। तो हमारी एक बालकनी थी, उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो उन्होंने बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ, 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात को उठता हूँ तब। तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने। तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए। तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में, तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था, इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है। तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन। वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको। तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे, अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको बोला उठ जा। तो बंदा आया, केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया। तू वापस लेट जा, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उठा भी नहीं जाता, सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू बेड के जस्ट सामने गेट था, और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है।
वो बंदा जो अभी उठ नहीं पा रहा था वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा होता, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने देखा होगा यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है और बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। क्या? वो सामने वो अक्कू खड़ा था, उसने देखा यूँ, इधर देखा कोई नहीं है, झाड़ू छोड़ के सीधा फ्लैट के बाहर चिल्ला था, अविनाश अविनाश इसको क्या हो गया। अविनाश भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नजर मिली, मेरे साथ पहले हो चुका है सब देखा मैंने ले गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, तो वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था, वही आवाज थी? नहीं, आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना था, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे, तो उसको उठाया मैंने, अविनाश ने, हम दोनों ने, तो मेरे कंधे पे रख के हम उसको लेकर गए। हमारी गाड़ी, हमारी पार्किंग जो फ्लैट था उसके नीचे पार्किंग थी, उसमें खड़ी हुई, ड्राइवर सीट पे मैं बैठा, उसको साइड में बिठाया, पीछे वो दोनों बैठे। अब वो गाड़ी में बैठते ही फ्लैट का जो कॉर्नर पिलर था, बस उसकी नज़र उस पिलर के ऊपर, एक टक बिना आँख झपकाए वो उसको देखे जा रहा, और मैं उसको देख रहा हूँ इधर, मैं क्या हो गया इसको यार। मैंने गाड़ी रिवर्स ली, पार्किंग से उतारी, तो हमारा जो फ्लैट था उसके कॉर्नर से घूमते हैं, तो वहाँ एक नीम का पेड़ था बड़ा सा, तो बस मैंने उस नीम के पेड़ को क्रॉस किया। अब वो मेरे को आज ही मतलब गूज़बम्स देता है, जैसे क्रॉस किया तो उसकी बॉडी से एक एनर्जी वाइब्रेशन निकला बहुत तगड़ा, वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया पूरा, और जैसे वो यहाँ आया ना, मेरा सारा हाथ कंट्रोल छूट गया गाड़ी के ऊपर से फॉर अ सेकेंड आपके ऊपर। हाँ, वो प्रॉपर मेरे को अभी भी वो फील हो रहा है, आपको बता दो टाइम कि वो जो वाइब्रेशन आया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना, एक सेकंड के लिए एक्सेलेटर से पैर उठ गया, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, ऐसे कैसे, एक हाथ इधर था, एक हाथ था, यूँ हो गया हाथ पूरा, गाड़ी यूँ भागी, फिर वापस से पकड़े कंट्रोल किया, शायद 400 मीटर आगे गए, बोलता गाड़ी रोको, अब नॉर्मल है वो, उतारे गाड़ी, बोले भूख लग रही है, बोले क्या की भूख लग रही है, तेरे को पता नहीं क्या हुआ, बोले नहीं, उसको याद ही नहीं है, बोलता ऑमलेट खाऊंगा, भूख लग रही है। उसको वो पूरा 6 बजे के बाद सब कुछ ब्लैंक है, वो उसको कुछ याद नहीं है। फिर हम स्टेशन गए, उसको ऑमलेट वगैरह खिलाई, फिर हम किसी और दोस्त के घर पे जाके वहाँ पे रुके, और उसके बाद उसको फ्री किया, तो जाए ऐसे, तू इसका वो नहीं है तेरा। फिर पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ है और तुम लोग ये फ्लैट खाली कर दो, पर अविनाश वो फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं था, उसका पता नहीं क्या अटैचमेंट था उससे। तो फिर छोटे छोटे और इंसिडेंट हुए। एक दिन हम रात को सो रहे थे बेड पे, 2:30-3 बजे के आसपास, एकदम से किसी की हो ऐसे आवाज़ आई चिल्लाने की, तो मैं इधर लेटा हुआ, इधर अक्कू लेटा हुआ, हम दोनों उठ के, मैंने अक्कू से बोला खराटे क्यों ले रहा है, तो बोलता खराटे नहीं ले रहा। मैं तो खराटे ले रहा, तो औरत की आवाज़ में क्यों ले रहा है, तो बोलता भाई मैंने खराटा नहीं लिया। मतलब तूने लिया है, तो माना नहीं, हम दोनों उठ गए, सो जा वापस। फिर सोए, 10 मिनट बाद वापस से किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं, उधर अविनाश नीचे चटाई पे सोता था, वो सोया वो पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोला कि तो अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ, जिस दिन मुझे अपनी आंख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि बोला तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं अब थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। मतलब मैं अकेला था, इतनी बुरी तरह मेरी फटी हुई थी कि मतलब लगातार आप बैठे, आपके पास में कोई बैठा और यूँ बिल्कुल खड़ा होकर यूँ घूर रहा है आपको। तो वो उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम में मैं कभी अकेला नहीं सोता था। उस रूम में कहता बेड के जस्ट सामने बड़ा सा मिरर था। मतलब मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ। वैसे क्या, लेकिन भाई आप तो ग्रुप के वो वाले बंदे हो जो किसी को कुछ हो जाए सबसे पहले आप हाँ, आगे आते हो, जैसे आप डरे नहीं उस टाइम, ऐसा बंदा होना चाहिए ग्रुप में। नहीं, मैं साइकोलॉजिकली डरता हूँ, पर मेरे सामने कुछ होगा ना तो मैं डर में खड़ा हो जाऊंगा सामने जाके। मतलब दोस्ती के लिए कि भाई ये इसको कुछ हाँ, दोस्ती परिवार पे कुछ आ जाता है ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ा होता हूँ। अभी मेरा का वो है, उसमें मैं नहीं डरता। फिर मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है प्रोटेक्शन पीछे, टेंशन की बात नहीं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या बता, इतने ही कॉन्फिडेंस से वो वाली स्पिरिट भी डरी जाती हो नेगेटिव वाली, जैसे बॉल भी वापस चली गई थी जैसे आप बता रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट ही है, मतलब ही इज़ वो
ज़्यादा तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता उसके बारे में। तो वो कहता है कि सर मेरे पास मतलब आप बोलो, मैं अभी आपके सामने भूत दिखा दूँ, यहीं बुला दूंगा आपके लिए, बोलो। बोला नहीं मैं तू मत बुला। सर आपको कुछ नहीं दूंगा। वो बोलता है कि सर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ उनको। सर बहुत तड़पती आत्माएं घूमती हैं। कैसे खाना खिलाते हैं? नॉर्मल जो खाना होता है वो छोड़ देता है उनके सामने, थोड़ी देर बाद खाना बोलता है, मैंने भी नहीं देखा। वो मुझसे बोलता है चलो आपको दिखाऊंगा मैं। मतलब मेरे भाई मुझे नहीं देखना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्योंकि मेरा यार एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली है पीछे। आई कांट ब्रिंग एनीथिंग, मतलब मैं उसको साफ बोलता हूँ मैं कुछ नहीं ला सकता। तो बढ़िया तू कर, अच्छा काम कर रहा है। खाना खिला, पानी पिला, दारू पिला, कोई लोड नहीं है तो मुझे मत बता। तो मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। और ठीक है, आपको पता लगता है कई चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होता है लोगों का, तो वो बताते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है ना, अगर तुम लोग शीशे के सामने सोते, तुम्हारे बेड के जस्ट सामने शीशा है, तो कुछ ऐसी एक्टिव वो है ना, शीशा अगर सामने होता है। बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, वो वास्तु का है, वो है सेम चीज़। मतलब जैसे वास्तु होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अभी एक बोलते हैं ना क्रिस्टल आपकी किस्मत को भी चेंज कर देते हैं, तो क्या एनर्जी तो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी। तो ये कांच वाला तो मुझे लगता है कि मेंटल है सब। सर वही है ना सर, अब अगर वास्तु दोष ही है तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही तो प्रमोट करता है, बेसिकली उनके प्रभाव को हावी करता है। तो हो सकता है मेरे पास ऐसे होने को बहुत चीजें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो मतलब बिलीवेबल भी नहीं सर है। बताओ ना कुछ ऐसा। जैसे अपन बात करते हैं ना, कई बार रिवेंज के लिए भी चीज़ें रुक जाती है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी, 2022 की आई हुई स्टोरी है वो, और वो ये आपको लोग भेजते हैं? जी हाँ, मैं कभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करता हूँ। मेरे पास, मैं ऑनेस्टली होता इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर, पर हाँ जो स्टोरी आती है मैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, उसकी डिटेल्स पे वेरीफाई करते हो बेसिकली? मतलब मैं हर दिन रात को करीबन सोते टाइम 5 से 6 स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो जब कोई स्टोरी पसंद आ जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, और फिर बाद में उसको कम से कम 3 से 4 बार और उसको पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कुछ और डिटेल्स में चाहिए तो जिन्होंने भेजी उनसे बात करता हूँ, और फिर उनसे और ये रियल एक्सपीरियंसेस ही होते हैं सारे। और आप वेरीफाई करते हो इन्हें? जैसे किसी ने बताया हो कि न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आप खोल के एक्चुअली बहुत रेयर है जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है। ओके। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना चैनल, मतलब तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मैं मेरे पास 2-3 स्टोरीज थी जो मैं बच्चों को क्लास में सुनाया करता था। अच्छा, वो स्टोरीज भी कहीं ना कहीं से किसी ने मुझे सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि वो मैंने बना के दी हुई हो। बट फिर मुझे ये लगा था कि यार मैं कितना कंटेंट बना लूँगा, बैठ के तो बनाने से रहा। तो मैंने ये सोचा कि लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास, तो लोग चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस। मैंने आपको भी अपना बॉक्स भी दिखाया था, इनबॉक्स आप देख सकते हो, भरा पड़ा है वो, क्योंकि लोग चाहते हैं शेयर करना। अब कुछ लोगों के साथ हेलुसिनेशन होता है, कुछ लोगों के साथ रियल में होता है। तो मेरा एक बहुत सिंपल है, जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है, वो उसको। वैसे अपने जैसे आपने वाइफ की हेल्प करी, और किसी की एक्चुअली हेल्प? मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरे साथ एक कांटेक्ट में एक बहुत अच्छे, मतलब जो वैलिड होते हैं ना, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तांत्रिक, जो भी आप बोल लो, वो हैं। शंकर भैया ही है? नहीं, शंकर भैया तो छूट गए। शंकर भैया वहीं रह गए। हम लोग कभी एक बार मिल के आया था मैं उनसे, बट वो फिर इतना कांटेक्ट रहा नहीं। वो लाइन चेंज होती है ना, शहर चेंज होता है, तो फिर होता है ऐसा। वो बताओ कहानी जो आप बता रहे हैं। हाँ, तो अपन कहानी पे आते हैं। ये सब तो खैर वो है, पर हाँ लोगों की हेल्प बहुत करता हूँ मैं, उनको नंबर दे देता हूँ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है, कुछ हेल्प हो जाए किसी की भी। तो आप किसी को भी दिक्कत है तो आप भैया को कर सकते हो कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, भैया को मत परेशान करना। हाँ ज़्यादा। नहीं, आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं डाल। तो सर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं, तो उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई, जो जिसने शेयर की है, वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियाँ हो जाती हैं, किसी दिन क्या ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही है ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ, मेरी तो हुई। मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ। तो 5 आए। तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से, वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तो रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था।
तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो उनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी वो उसको ये मानती थी, उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुआ है। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियाँ रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना के कॉलेज साथ जाना वापस आना ये सब चलता था बढ़िया जैसे अपन। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर ख़त्म। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए 15 दिन ख़त्म होते ही, लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। छठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो इतनी रात को कौन आया? तो किसी एंगल गया, कोई भी आ सकता है। चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है, उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून सा लगा हुआ है और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, माइन्यूट सा कलाई वलाई भी फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने बताया क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है जनरली। वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो। तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो उनको लगा ठीक है नॉर्मल, थक गया होगा, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई वही का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको जवाब देना हाँ ना, बस इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात है। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे, मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वो कोशिश करते, फिर अब जब होता ना कि आदमी आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करता, भाड़ में जानते यार ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे, पर जब से वो विकास आया था वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो उसे गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे पीछे गई, उसने देखा छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भागकर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलते हैं यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, हवा में लटका, वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। और आवाज़ लगाई विकास, जैसे आवाज़ लगाई वो वापस ऐसे आया और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में? हवा में शिट, लेविटेट कर रहा था वैसे। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने अगर बना के भेजे तो वो अलग बात है, मैं भी कैसे सोर्स चेक कर सकता हूँ इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज दिस इज लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। ऐसे लटका हुआ, ऐसा आया और बेहोश हो गया। अब आप क्या करोगे अगर आपका दोस्त ऐसे बेहोश हो जाए? वो गए, उन्होंने ढूंढने शुरू किए, जाने कितने पंडित, हर चीज़ दिखाई उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं। तो एक दिन ऐसे वो साईं बाबा के मंदिर गए हुए थे, वहाँ कोई पुजारी जी बैठे हुए थे, तो उनके पास वो गए। उनको किसी ने बोला भी था कि थोड़े अच्छे वो हैं, तो उनके पास उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा वो बहुत मुश्किल में है, तुम लोग बहुत हल्के ले रहे हो उसको, वो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर उनको दिखा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो ऐसे सामने कुर्सी के ऊपर वो बैठा हुआ और वैसे नाइफ लेके बैठा हुआ अपना हाथ काटने के लिए, जैसा वो मेरे को बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि वो ऐसे नाइफ लेके बैठा हुआ। जैसे ही वो पंडित जी अंदर आए बोलता है क्यों आए तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से, मुझ इस लड़के को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल एंट्री होते ही तो पंडित जी बोलते हैं इसको क्यों परेशान कर रहा है तू? तो कुछ नहीं बोलता है, बस घूरता रहता है पंडित जी को। फिर पंडित जी पता नहीं अपना कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, कुछ उसको कंट्रोल करते हैं और फिर उससे बात करते हैं कि तूने इस लड़के की इसकी शरीर में क्यों आया है तू? तो पता था कहानी कि मेरा नाम उसका भूल गया हूँ, आई थिंक उसने बताया था कि मेरा नाम
कुछ था, उसका नाम राकेश ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले लूटा और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया। तो फिर वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज़, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आस-पास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो मेरा ध्यान नहीं था, सड़क पे अचानक सामने से एक ट्रक आया और हम दोनों की वहीं पे डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी। तो उसके बाद भी इसके सामने कई बार उन्हीं चोरों ने और भी फैमिली के साथ लूटपाट की थी, कईयों को मार दिया ऐसा। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास इसकी फैमिली के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इसके मदर फादर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये बच गया और मैं इसके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हर चोर को एक एक दिन में मारा, ढूंढ ढूंढ के। 5 चोर 5 दिन, इसीलिए छठे दिन वो यहाँ पे आया था। वो 5 दिन गायब कहाँ था, वो जो उसकी जिसने उसको पजेस किया था वो अपना बदला उससे पूरा कर रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तू जा। तो बोलता है नहीं, ये मेरा दोस्त शिवम है, मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है, तो इसी के साथ रहूँगा, अब मैं इसको लेके जाऊँगा साथ में। तो उन्होंने बोला कि तेरा काम हो गया तो इसको कैसे लेगा, तेरा दोस्त है ही नहीं। बोलता नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जाऊँगा तो इसको लेके ही। फिर उन्होंने अपनी कोई जैसे उन्होंने लिखा है कि राख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था, 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी तो भागते थे, कौन रो रहा है, तो बाथरूम के अंदर विकास ऐसे मुंडी नीचे करके बैठे रोता रहता था बहुत तेज़ तेज़। पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको। बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में आया, मुझे याद ही नहीं होता था। तो फिर अब माँ बाप नहीं है। अच्छा, था वो वेल सेटल्ड फैमिली से। तो उसके बाद ये जो लड़की थी, ये अपने माता पिता से बात करती कि कॉलेज वॉलेज पूरा हो गया था इनका, तो ये अब अपने साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर उनकी शादी हुई, क्योंकि इनका पहले से कुछ तो था ही बॉन्डिंग, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर ये घर में ही साथ में लगे, उनके मदर फादर ने अलाउ कर दिया। अभी आज दोनों सेटल्ड है, दोनों की शादी हो चुकी है और बढ़िया अपना वडोदरा के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस। भाई ये तो अलग ही है यार। मतलब वो ये कह रहा है कि इसी को दोस्त मान लिया, मैंने जाऊंगा ही नहीं जाओगे। मेरे पास और भी खतरनाक स्टोरी, आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए, वो स्टोरी हो जाए सर। और सुनाओ कुछ तगड़ा, इससे भी तगड़ा है। हाँ सर, सुना दो, एक्सट्रीम सुना दो एक, कि बस रोंगटे खड़े हो जाए। अब इसके बाद आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे। दिवाली का टाइम था तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पीवा के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है। तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी कर ली, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा। तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता, हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले। तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा। बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ। आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ भी नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। सामने जो सड़क है ना वैसे बेंड हो रही है, ये उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों को, पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज़ चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते उसको चढ़ गई आज।
फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा, अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला, तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था वो था ही नहीं वहाँ। अरे तेरी। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे को चढ़ गई क्या, बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है, तो बोलता वो कौन, अरे वो अपना दोस्त जो आया था, तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई, बोलते नहीं उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते उसको हो गई, उसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं, घर जाते आके सो जाता है चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के, तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसा अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा सामने, तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, तुम कौन हो तुम, वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता, और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे पास देखा लगे पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के, यहाँ उल्टा था। वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित ने चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश करो कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आए उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में, फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, आप 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है, वो बहुत तेज चल रहा। सारे घर वाले आए, क्या हो गया, देखो तो टॉयलेट, क्या हुआ, ये क्या है, बोलता ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी समझ में नहीं आया। बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किस रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, वो अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया, समझा कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता था, मैंने सब हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं वो, तो उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए, तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई। वो फांसी लगा के लटका हुआ है, और
उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से, कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे,